वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें और देखते हैं कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है। उस इंसान की थिंकिंग थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं उसको सोचें, इमेजिन करें। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स आप सर्च करें, वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे पिका कार्ड्स रीडिंग के लिए टॉपिक्स, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत डेली बेसिस पे वहाँ पे पिका कार्ड अपलोड नहीं होते, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं और चॉइसेस हैं। तो ऐसा हो सकता है आपसे ये डिटेल रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप उस चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगी आज मैं सारे लिंक पिन कर दूं सारी रीडिंग्स में। प्लीज़ उसको जाके खुद सर्च कर लिया करें। अगर आप लोग को ना मिला करे तो मुझे बता दिया करें कमेंट में। ठीक है, कि नहीं मिल रहा तो मैं वहाँ पर पिन कर दूंगी, मैं भूल जाती हूँ अक्सर। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। जो आपके दिल दिमाग में पर्सन सवार है उसके दिमाग में क्या है, उसकी सोच में क्या है आपको लेकर। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फ्रस्ट्रेटेड, डिफीटेड, माइंड गेम्स सब खेल के थक चुका है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसा लगा था जो ये सब कुछ कर रहा है उससे इसका 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 कुछ नहीं बिगड़ने वाला, या इसको कोई हार्म नहीं होने वाला, इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। काफ़ी कोल्ड ब्लंट सा पर्सन है। यहाँ पे लिब्रा जब मैं क्यूरियस आपके पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, पर्सन काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी में इस वक्त राइट नाउ, साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन में है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। साइलेंट एनर्जी, आप लोग के बीच एक हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है जो सोचता है, जो समझता है, बहुत जल्दी बताता नहीं है, कन्वे नहीं करता, मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ये आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, इस लव के बारे में सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच, खास तौर पे आपके पर्सन में एक ओवर थिंकिंग का टाइम है इस वक्त। ठीक है, इस इंसान की तरफ से एक डिस्टेंस है, सोचे बहुत ज्यादा है, एक्शंस कम है, मूवमेंट कम है, इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है, ये रिश्ता प्योर कनेक्शन रहा, इस पर्सन ने इन्वेस्ट करा नहीं करा, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच इस पर्सन की वजह से, इसके माइंड गेम्स, इसका बहुत ज्यादा हर चीज को एक मतलब इसका नजरिया, इसका परसेप्शन काफी डिफरेंट है, आपकी जैसा नहीं है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है ये। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक सीक्रेट सी, बहुत डार्क सीक्रेट्स इसके हो सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये इसने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, कोई ना कोई पास्ट में एंडिंग हुई है आप लोग के बीच रिलेशनशिप्स में यहाँ पे। ठीक है, बैक स्टैपिंग फील हुई है, मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, चीज़ों को हाइड करना, छुपाना। ठीक है, ऐसा हो सकता है रिलीजियस कास्ट फैक्टर की वजह से चीज़ों को हाइड किया, अपने थर्ड पार्टी, अपना अपना एक मल्टीपल टाइम इसने आपसे झूठ बोले हैं, बैक स्टेप किया है, मल्टीपल टाइम आपको डिसहार्ड किया है। ठीक है, इस पर्सन ने, ये पर्सन को सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोचो मैं, इसे जो कुछ भी चूज किया, जिसकी वजह से भी झूठ बोला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेले, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, एक मतलब किसका आपको मैनिपुलेट करना या माइंड गेम्स खेलना या टॉक्सिसिटी दिखाना आज इसी के लिए भारी पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ये पास्ट में एक्ट कर चुका है वो रिमूव हो नहीं सकते, इसके पास्ट एक्शन आप भूल नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेस में है जिसकी वजह से भी इसने आपको छोड़ा है, कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, उस चीज का कर्मा फेस कर रहा है। वो जो भी सोच कर गया था इस एनर्जी, इस कनेक्शन को छोड़कर,
इस रिश्ते को छोड़कर वो चीज इसके लिए वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, वो थॉट्स काम नहीं करे, वो इंसान काम नहीं आया, उस इंसान के साथ चीजें चल नहीं सकी। जिस चीज को भी सोच कर इसने आपको लेट गो करा था या बैक स्टेप किया था, जो भी सक्सेस थी, कोई इंसान था, कोई भी चीज थी, वो चीज वर्कआउट नहीं करी इसकी, ठीक है, वो थॉट्स, वो चीजें काम नहीं आई इसकी जिंदगी में। तो ये वाला थॉट है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत बुरे तरीके से स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है अपनी लाइफ में अपने आप को, ठीक है, और एक सर्कल क्लोज हो चुका है, एक फेज खत्म हुआ है, एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक डेप्थ्स को अपनी लाइफ में क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्टकनेस से बाहर निकालना चाहता है। ऐसा हो सकता है इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप लोग के बीच नो कांटेक्ट है, आप लोग बात नहीं कर रहे, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और मेहरबानी इस इंसान की है, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है इस रिश्ते में, इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसका बहुत बड़ा असर है। तेज तर्रार दिमाग, काफी प्लेयर टाइप पर्सन से आप डील कर रहे थे, ठीक है, सेल्फिश इंसान जो टोटली एक सेल्फिशनेस के साथ चलता है, एक सेल्फिश पर्सन है, सेल्फिश माइंडसेट रखता है, ठीक है, ओके। ये इंसान इस रिश्ते के बारे में अब सोच रहा है, ठीक है, जब डिस्टेंस बन चुका है, जब आप लोगों के बीच एक डिफरेंसेस आ चुके हैं, इसने आपके साथ माइंड गेम्स, आपका यूज करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ मिसबिहेव करना, एक डिस्टेंस है। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है, स्टेबिलिटी, इस पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, फिर यहाँ पर हाई प्रिंसेस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक सीक्रेटिव माइंडसेट का है, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, इस कनेक्शन पे इंसान वर्क करना चाह रहा है, लेकिन काफी हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, पता नहीं चलने दे रहा इसके थॉट्स क्या हैं, पता नहीं चलने दे रहा इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। अट्रैक्टिव है आपकी तरफ आना चाहता है, स्टेबिलिटी चल रही है, काफी स्टेबल थॉट प्रोसेस। अगर मैरिज हो चुकी है तो इसको निभाना चाहता है, ठीक है, आपके साथ। अगर यहाँ पर नहीं हुई है तो करना चाहता है, लेकिन स्टेबल थॉट इसके हो चुके हैं। अगर ये अभी मैरिज की एज में नहीं है तो बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट में आ चुका है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक लेसन लर्न करा है। सबके लिए अलग अलग स्टेज होगी, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है आप किसी स्टूडेंट से डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आप किसी एक अलग एज के इंसान से डील कर रहे हो, लेकिन एक स्टेबल माइंडसेट, ठीक है। अब चीट नहीं करना चाहता, एटलीस्ट आपको क्लैरिफाई 4 ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 4 ऑफ फ्रेंड्स, ओके। हाँ, हाइड कर रहा है, जो चीज भी सोच रहा है आपसे हाइड कर रहा है, अपने थॉट्स को हाइड कर रहा है, अब इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसको रिग्रेट है या नहीं है, जो इसने किया उसको लेकर ये क्या सोचता है, सब छुपा रहा है। मतलब कि क्लियर कट तरीके से अपने थॉट्स को आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दूर भी बैठा है तो एक मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, चेंजेस के साथ मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन फेस नहीं कर रहा आपको, जैसे कि कुछ हाइड कर रहा है, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में है इस वक्त, एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह, एक मिस्टीरियस इंसान की तरह ये अपनी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। फेस नहीं कर रहा, आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, इसको पता है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको फेस नहीं कर रहा है। इस पर्सन के थॉट्स ही क्या हाइड कर रहा है इस वक्त, राइट नाउ ये इंसान आपसे क्या छुपाना चाह रहा है। द मैजिशियन, ये इंसान अपना पेन छुपाना चाह रहा है, जिस पेन में ना, जिस हर्ट में है, जिस डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ सोचकर आपको बैकस्टेप किया होगा, ये जो आपको छोड़कर गया इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, एक पेन है इसके अंदर, बैकस्टेपिंग, इसको बैकस्टेप किया गया है, ठीक है। ये नहीं आपके सामने शो करना चाह रहा इसके अंदर कितना पेन है, आपको छोड़ने के बाद इसने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है, किस तरीके की कार्मिक सिचुएशंस, किस तरीके की कार्मिक रिलेशनशिप में ये पड़ा था, क्या क्या चीजें इसकी लाइफ में हुई, किन किन रास्तों से गुजरा, आपके साथ गलत करने के बाद ये खुश कौन सा रहा है, ठीक है।
ये नहीं बताना चाहता, ठीक है, ये हाइड करना चाहता है, ये छुपाना चाहता है अभी अपने थॉट्स को। जब तक खुद क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी ना हो जाए, जब तक हर चीज को छुपाना चाहता है। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको नहीं बताएगा, कि अगर आपको नहीं पता चल सकता तो ये नहीं जाहिर करेगा कि ब्रेकअप सिचुएशन या पेनफुल सिचुएशन, किस किस तरीके की सिचुएशन से ये इंसान गुजर गया है, ठीक है, अब तक। ओके, स्कॉर्पियो, लिब्रा जमना एक्यूरियस, लिब्रा जमना एक्यूरियस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, जख्मी हुआ है दिल, ब्रोकन हार्ट है, और जिस तरफ वापस आ रहा है उसको ऑलरेडी खो चुका है, उसको ये बात पता है अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस की वजह से, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है, बहुत कुछ अपने अंदर बदल कर एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आपको पाना है वापस, अगर आपका ट्रस्ट वापस गेन करना है, शायद आप आज सब कुछ दे सकते हैं, इसको ट्रस्ट नहीं दे सकते जो आप दे रहे थे, ठीक है, ये इंसान ये बात जानता है। आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, ये खुद साइलेंट बैठा हुआ है और आपने खुद को समझा लिया है, इधर कुछ नहीं रखा, आपने खुद को होल्ड कर लिया है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपसे इस वक्त और क्या हाइड कर रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चीज छुपा रहा है, ट्रिकी हुआ है, ट्रिक्स ट्रिक्स आजमा रहा है, शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है इसकी। अवेकनिंग स्टेजेस, रिश्ते को लेकर, आपको लेकर एक अवेकनिंग एनर्जी है इसके अंदर, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर क्लियर नहीं था तो एक क्लैरिटी आ चुकी है, इसका इसके माइंड, इसके थॉट्स, इसकी एनर्जी क्लियर हो चुकी है आपको लेकर, ठीक है। बहुत एक मिक्स सी एनर्जी थी, ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज में वो क्लियरिटी आ चुकी है, क्लियर कट इस इंसान को समझ में आ चुका है, फाइट करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है इस रिश्ते की, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन को एक लवर की तरह देख रहा है, एक फूल, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, जैसे कि रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी है। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे ये इंसान और आप इस रिश्ते में एक रिस्क टेकिंग करें और आगे बढ़े, इंसान नहीं कर रहा था, लेकिन ये अब रेडी है जैसे कि एक रिस्क टेकिंग करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारा होपलेस, बहुत सारी होपलेस एनर्जी है, इमोशनल लॉस है, इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच अब, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस में आके खुश नहीं रह पाए, ठीक है। खासतौर पे ये इंसान एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को जब समझ में आ रहा है, जब ये इंसान ने ठोकरें खाई हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, इस लव की वैल्यू, आप जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, आप जो इमोशंस दे रहे थे, बिना कुछ लिए इतने इमोशंस आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है उस प्यार को लेकर, उन इमोशंस को लेकर, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है बहुत कुछ, स्टैग्नेंट एनर्जी है, और जो भी स्टैग्नेंसी आई है इस रिश्ते में आपके पर्सन की वजह से आई है। आपके पर्सन ने यहाँ पर जैसे कि इस रिश्ते को वर्कआउट करने से ही मना कर दिया था, ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क ही नहीं करना चाह रहा था, और आप कब तक वर्क करते। आप देखें, गाड़ी दो पहियों से चलती है, बल्कि चार से चलती है, ठीक है, दो एक इंसान चलाता है और दो एक इंसान चलाता है, तो दो से कुछ नहीं हो सकता था, चार की जरूरत थी। तो आप जितना इसको घसीट सकते थे, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, दो पे चलना घसीटना ही बोलते हैं, ठीक है, चार पे उसको बोलते हैं चलना, ठीक है, दौड़ना, स्पीड पकड़ना। तो यहाँ पर रिश्ता स्टैग्नेंट, एक स्लो एनर्जी, स्लो बट स्टडी, एक वेटिंग पीरियड बहुत लंबा लेंथी इसलिए रहा क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड था, आप सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, सुख हो दुख हो आपको मनाना है, सामने वाले का पता ही नहीं है, आप खाली भी हो रहे थे अंदर से, इन्वेस्ट भी करे जा रहे थे, इस रिश्ते को बार बार फिल अप करने की कोशिश करते थे, अपने 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 इमोशन से, अपने ही प्यार से दोनों तरफ की कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे आप। तो ये रिश्ता उस जगह तक इतनी जल्दी इसलिए पहुंच नहीं सका, लेकिन आपके पर्सन ने अपना कार्मिक लेसन लर्न करा है, ठीक है। कोई इंसान आपके पार्टनर को बैक स्टेप और एक सबक सिखा के गया है, आपके पर्सन के लिए लेसन इंपॉर्टेंट था आपकी वैल्यू समझने के लिए, ठीक है। कभी कभी लेसन इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हमें किसी इंसान की वैल्यू समझनी होती है ना, तो उन लेसन्स को हमें सीखना चाहिए। तो आपके पर्सन ने कोई लेसन लर्न करा है, ठीक है, अपनी लाइफ से, सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखा है। ओके, ये पर्सन अब ट्रैक पे है, लेकिन टाइम लग रहा है, ये एकदम आपकी लाइफ में आना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये आपको दूर से बैठकर अभी भी एक मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन होगा, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ पे अपनी अपनी जगह ठीक है, बिजी हैं, अपनी जिंदगी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है।
आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं। सफरिंग इन साइलेंस, एक साइलेंस का टाइम है, सफर कर रहे हैं आप लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने माइंडसेट में। हार्ट चक्र दोनों के हील हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक हीलिंग चल रही है आप दोनों के बीच। हार्ट चक्र की पावर, यिंग और यांग साइड बैलेंस हो रही है। आप लोग एक बैलेंसिंग एनर्जी पे आ रहे हैं। आप लोग अपने ही एलिमेंट से जैसे कि एक भटके हुए थे, ठीक है, आपके पास पता ही नहीं था क्या करना है। आपके पर्सन काफी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग रह सकता है शादी के बाद भी, ठीक है। यहाँ पर मूव ऑन, ये पर्सन किसी डार्कनेस से मूव ऑन कर रहा है, इसको अब मूव ऑन करना है। आप पहले कितना ही समझा रहे थे, कितना ही गाइड कर रहे थे, यार इस जगह को छोड़ दो, इस चीज को समझो, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन ये इंसान इस वक्त समझना चाह रहा है, समझ भी रहा है और आपको वैल्यू भी दे रहा है। इस पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है, ये पर्सन आप चाहता है आप भी हील हो यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपने काफी सेक्रीफाइस करे हैं, जिसकी वजह से आप ब्रोकन हार्ट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ दिया, आपको रिटर्न मिल नहीं सका। आपके पर्सन जानते हैं आपके अंदर किस तरीके के थॉट्स चलते हैं, और ये पर्सन जानता है इसने कितनी बार आपको हर्ट करा है, कितनी बार आपको एक पेन में डाला है, कितनी बार इसने आपको जरूरत पड़ने पे भी अकेला छोड़ दिया। तो ये इंसान हर चीज से वाकिफ है। ये मत सोचे इसको अपने एक्ट, अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न ये भूल चुका है, नहीं, एक लर्निंग से तभी गुजरा है। आप खाली इसको नहीं समझा पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है। आप, ऐसा हो सकता है आप काफी मैच्योर हो। देखें, एज और मेच्योरिटी डिफरेंट चीजें। एज में ये बड़ा हो सकता है, लेकिन मेच्योरिटी में आप बड़े हो सकते हैं, ठीक है। मेच्योर, बैलेंस, सेंसिबल, ठीक है, हर चीज को देखना, सोचना, समझना, ठीक है। तो वो जो माइंड सेट है ना, वो आपके पास हो सकता है। और ये पर्सन काफी लॉजिकल, आप इमोशनल प्लस मैच्योरिटी वाले इंसान है। ये एनी टाइम लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, एक लॉजिकल फिलोसफी लगाकर इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है, आप दोनों के बीच। अब मजे की बात यह है, जब अच्छा इंसान आता है तो पसंद नहीं आता, बुरा इंसान अच्छे इंसान की वैल्यू बताकर जाता है। तो ऐसा होना जरूरी था। इसने जो भी एक्सपीरियंस करा, जिस तरीके की भी अपने कार्मिक डेप्थ्स को जैसे भी इसने क्लियर करा, लेकिन आपका भी कोई कार्मिक डेप्थ था। इसने आपको लर्निंग दी है, इसने आपको सिखाया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए कैसे नहीं, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कितना नहीं। ये आपने इस कनेक्शन से, इस इंसान से, इसके बिहेवियर से सीखा है। एक एक्स्ट्रा देना किसी को या अनकंडीशनल होना, वो एक अपनी सेल्फ के लिए कितना कितना डेंजरस हो जाता है, ठीक है। वही चीज आपने इसके से सीखी। लेकिन ये मूव ऑन होने के लिए तैयार है, अपने अंदर की डार्कनेस देख रहा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों की डार्कनेस देखी, अभी लाइट की तरफ मूव करना चाहता है। ये जहां था वहां से हिल नहीं रहा था, काफी स्टबर्न हो सकता है। इसको चेंज करना, इसका माइंड बदलना, इसका परसेप्शन बदलना बहुत मुश्किल, एक डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर इसको आप समझ में नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहे थे उस टाइम, ठीक है। अब समझ में आ गए हैं तो आ गए हैं, ठीक है, वो वाला है। स्ट्रगल माइंडसेट है, जिद है इसके अंदर। तो स्टूडियो को ये पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।